नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। किस प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम पर है? वाराणसी का नाम दो नदियों के नाम पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को। पूरे वर्ष दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुरा श्रेणी स्थित है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तटरेखा से मिलती है 12 समुद्री मील। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। नीलगिरी पर्वतमाला भारत के किस राज्य में फैली हुई है? तमिलनाडु और केरल राज्य में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? K2, जो कि जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? हिमाद्री। याद रखेंगे दोस्तों, हिमाद्री। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर का क्या नाम है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? 17.5%। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितने दूरी पर स्थित है? 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है दोस्तों? गोवा राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सतपुड़ा श्रेणी किन दो नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच। एक सींग के गैंडों की विश्व की 2/3 संख्या किस अभयारण्य में है? काजीरंगा अभयारण्य में। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? लेह है। याद रखेंगे। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? नवीन मोड़दार पर्वतों में। किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? चेन्नई तट से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होते हैं? यमुना नदी है। याद रखेंगे दोस्तों, यमुना नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा दक्कन के पठार की विशेषता है? चंदन के वृक्ष। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र पूरे वर्ष बहने वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। याद रखेंगे दोस्तों, कावेरी नदी। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। अगला क्वेश्चन। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। याद रखेंगे दोस्तों, कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? अफगानिस्तान के बीच स्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? पाकिस्तान के बीच। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से कहाँ गुजरती है? त्रिवेंद्रम में गुजरती है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? 1 से। अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? लद्दाख से। अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 106 किलोमीटर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों से लगती है? 5 से। भारत चीन की सीमा की रेखा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। चीन की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ लगती है? लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? 5 से। 3 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान की सीमा भारत के किन 5 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? गुजरात से, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। भारत पाकिस्तान की रेखा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से लगती है। म्यांमार भारत के किन 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। बांग्लादेश की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम के साथ। भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? बांग्लादेश के साथ। हिमालय की किस चोटी का नाम सागरमाथा है? माउंट एवरेस्ट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? इराक में। बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? चिनाब नदी पर। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है प्रायद्वीपों का महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन। रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना? उत्तर प्रदेश राज्य की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुलहस्ती पावरा स्टेशन किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? शिकोकू द्वीप। जमशेदपुर किस नदी पर स्थित है दोस्तों? स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है? डैन्यूब नदी। बोस्फोरस जल संधि किन्हें जोड़ता है? काला सागर और मारमरा सागर को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। बोल्टा नदी परियोजना किस देश में है? घाना देश में। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। झेलम नदी का उद्गम पीरपंजल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है? बेरी नाग पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांध परियोजना कब शुरू की गई थी? 1973 ईस्वी में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच स्थित है प्रशांत महासागर में। जिम कॉर्बेट पार्क का पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तारापुर महाराष्ट्र से, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है लद्दाख में। भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। ग्रह को
ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर ने। मंगल ग्रह का लाल रंग किस कारण से होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। याद रखेंगे दोस्तों, मंगल ग्रह का रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। चंद्रमा को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? जीवाश्म ग्रह के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कौन सी नदी मानसरोवर के निकट स्थित राकत झील से निकलती है? सतलुज नदी। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का क्या नाम है? हिंडनबर्ग रेखा। कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। अफ्रीका में एस्वान बांध किस नदी पर है दोस्तों? नील नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केपसा दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सा महाद्वीप पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? ईरान देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांकापुरा मयूर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? पंजाब राज्य में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।